ऑल राइट, नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट. राइट डाउन द पैसेज. पैसेज लिखवा रहा हूँ, लिखिए. मिक्स्ड पैसेज होगा. सनी कुमार, कैमरा ऑन कर लो. सनी, स्विच ऑन योर कैमरा. ठीक है. लेट्स पिक अप द सेंटेंस. अजय यहां आता रहा है. पहला सेंटेंस है, अजय यहां आता रहा है. सेकंड, मैं उसे बचपन. अब्दुल, म्यूट करो. मैं उसे बचपन से जानता हूं. मैं उसे बचपन से जानता हूं. टू 2005 में वह 2005 में वह इंटरमीडिएट कर रहा था. भविष्य में वह एक इंजीनियर बनना चाहता है. भविष्य में वह इंजीनियर बनना चाहता है. वह रोज कॉलेज आता है. सर भविष्य में वह इंजीनियर बनना चाहता है. भविष्य में वह इंजीनियर बनना चाहता है. सेंटेंस क्या लिखा है मैंने अगला, अंकित? वह रोज कॉलेज आता है. देखिए, सारी क्लासेस उसके द्वारा अटेंड की जाती है. सारी क्लासेस उसके द्वारा अटेंड की जाती है. विश्वजीत, तुम्हारा कैमरा ऑफ क्यों है बच्चे? विश्वजीत कुमार, रिस्पॉन्ड करो. कैमरा ऑन रखो. क्या सेंटेंस हुआ अंकित? सारी क्लासेस उसके द्वारा अटेंड की जाती है. सारी क्लासेस उसके द्वारा अटेंड की जाती है. देखिए, लेकिन कल की क्लास उसने अटेंड नहीं की. लेकिन कल की क्लास उसने अटेंड नहीं की. नेक्स्ट, टीचर को कारण नहीं बताया गया. टीचर को कारण नहीं बताया गया. टीचर को कारण नहीं बताया गया. सर किसी का म्यूट है, कुत्ता का आवाज आ रहा है. टीचर को कारण नहीं बताया गया. हाँ, मेरे बगल वाले घर में एक कुत्ता रहता है, तो वो भौंकते रहता है. उसको लोग बाहर रखे रहते हैं, तो वो भौंकते रहता है बेचारा. उसी की आवाज आ रही है. और सब्जी वाला भी कॉलोनी में आ गया. हाँ, अब वो नहीं रहा बेचारा. चलिए, कहाँ पर हम लोग हैं? क्या सेंटेंस? टीचर को कारण नहीं बताया गया. टीचर को कारण नहीं बताया गया. शाम में उसने मुझे फोन किया.
उस वक्त मैं बाइक चला रहा था। सर इसी में सर यानी अगला अगला सेंटेंस, हर सेंटेंस अलग है। उस वक्त मैं बाइक चला रहा था। मैंने उसे 10 मिनट के बाद कॉल करने के लिए कहा। मैंने उसे 10 मिनट के बाद कॉल करने को कहा। मैंने उसे कहा, थोड़ी देर बाद मैं घर वापस लौट रहा होऊंगा। टेंसेस के नेचर को पहचानिएगा बनाते वक्त। थोड़ी देर बाद मैं घर लौट रहा होऊंगा। थोड़ी देर बाद मैं घर लौट रहा होऊंगा। नेक्स्ट, अगले 5 मिनट में, अगले 5 मिनट में मैं घर पहुंच चुका होऊंगा। अगले 5 मिनट में मैं घर पहुंच चुका होऊंगा। क्या सेंटेंस लिखा लास्ट? अगले 5 मिनट में मैं घर पहुंच चुका हूँगा। पहुंच चुका होऊंगा। उसके बाद मैं उससे आराम से बात करूंगा। उसके बाद मैं उससे आराम से बात करूंगा। तुम क्यों नहीं उससे बात करते हो? तुम क्यों नहीं उससे बात करते हो? क्या तुम क्या तुम हेजिटेशन फील करते हो? क्या तुम हेजिटेशन फील करते हो? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? कि वह तुमसे बात नहीं करता है। कि वह तुमसे बात नहीं करता है। कि वह तुमसे बात नहीं करता है। कितने सेंटेंसेस हो गए अंकित? सर 18 सर। 2 और लिख लीजिए। अगले संडे का तुम्हारा क्या प्लान है? अगले संडे का तुम्हारा क्या प्लान है?
क्या तुम अगले संडे को क्या तुम अगले संडे को कहीं जा रहे होगे? क्या तुम अगले संडे को कहीं जा रहे होगे? चलिए, अब ये सारे सेंटेंसेस को आप लोग आराम से बनाइए। अलग अलग टेंसेस हैं, एक्टिव वॉइस भी है, पैसिव वॉइस भी है। टेंस को समझिएगा और फिर आराम से सेंटेंसेस को बनाइए। इफ यू हैव ट्रबल इन द वर्ड मीनिंग ऑफ एनी ऑफ द सेंटेंस देन यू कैन आस्क मी। अगर किसी सेंटेंस के वर्ड मीनिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके सर। आई विल हेल्प यू। ठीक है, बनाइए आराम से। अमरेंद्र एंड रुचि, तुम्हारा कैमरा ऑफ हो गया बच्चे, कैमरा ऑन करो। रुचि, यस सर। सर कट जा रहा है कैमरा, इसलिए मैंने। अच्छा कट जा रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। विश्वजीत, यस सर। कैमरा क्यों नहीं ऑन किया बाबू? सर तो नेटवर्क का दिक्कत है। ठीक है। अलार्म
किसी सेंटेंस में दिक्कत हो या ट्रबल हो या वोकैबुलरी की प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। हालांकि कुछ ऐसा है नहीं, आप लोग बना लेंगे सारे सेंटेंसेस को। इंजीनियर बनना चाहता था, यहाँ बनना क्या, कौन सा मेक तो नहीं लिखेंगे? नहीं, बी, बी मतलब होना यानी बनना। Like बी। बी 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 का मतलब होता है होना। वो इंजीनियर बनना चाहता है यानी वो इंजीनियर होना चाहता है, वो चाहता है कि मैं इंजीनियर हो जाऊं, वर्ब बी का इस्तेमाल होगा। I'll rest for a bit, for a while. I'll rest. What would you do if there's सर आराम का क्या होगा, आराम से? सेंटेंस क्या है? alpha को क्या बोलते हैं? उसके बाद मैं उससे आराम से बात करूंगा। आराम से, प्रॉपरली। Albo का क्या? ओके। Same question with Shala and Shala. So maybe join that. Shall I contact you a doctor? Shall I contact the doctor? Shall I contact the doctor? He will be a doctor. He is going to be a doctor. हो जाए तो बताते चलिएगा। He is going to help me in my work. He is going to help me in my work. All offices, all the offices, all the all. ऑल द ऑफिसर्स। Are not going to, aren't going to, aren't going to tolerate any violence.
The computer. कितना सेंटेंस कर चुके हो चंदन? डन सर। डन। अंकित हैज डन। अमरेंद्र कितने नंबर पर हो बाबू? पापा नाम लिख रही है कि 11th पे सर। time computers have taken over अभी in 10 years time computers will have taken over most लिखने के कारण जो कि पूरा लिख लेती है रजनीश तुम्हारा कैमरा क्यों रुक गया बच्चे? कैमरा वैसे तो ऑन बता रहा है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है रजनीश। हाँ आप कैमरा ठीक है in 10 years time computers will have taken over most of the office work सही है अगले 10 सालों में। in the next 10 years लिख सकती थी इन 10 years, in the next 10 years, ठीक है 10 सालों में कंप्यूटर सारे कामों को ओवरटेक कर लेगा। चलिए तो कैन वी स्टार्ट इट? शोभा हो गया तुम्हारा? Yes, sir, done. ठीक है नैना काजी Yes, sir. हो गया है? Yes, sir. ठीक है चलिए तो मुझे लग रहा है कि हो ही गया है। रजनीश तुम्हारा भी हो गया बाबू? कंप्लीटेड रजनीश? यस सर। चलिए शुरू करते हैं। तो अंकित विल स्टार्ट इट। व्हाट इज द फर्स्ट सेंटेंस Yes. अंकित? अजय यहाँ आता रहा है। बताइए इंग्लिश अजय क्या हैज होगी? बीन कमिंग हियर। सभी लोग बोलिए एक एक करके मत Ajay has बोलिए। been coming here. Ajay Ajay has has been been coming coming here. here. करेक्ट। अजय हैज बीन कमिंग हियर। नेक्स्ट मैं उसे बचपन से जानता हूँ। बोलिए। I know him since I childhood. know I him know him since since childhood. आई नो हिम सिंस चाइल्डहुड। करेक्ट है। आगे बोलिए। 2005 में वह इंटरमीडिएट कर रहा था। बोलिए। In 2005, he was doing intermediate. Intermediate in 2005. करेक्ट है। इन 2005 को आप शुरू में भी लगा सकते हैं, अंत में भी लगा सकते हैं। ही वॉज डूइंग इंटरमीडिएट इन 2005। ठीक है आगे बोलिए। भविष्य में वह एक इंजीनियर बनना चाहता है। बोलो। In future, he wants to be he an wants to be engineer. an engineer. An He engineer wants in to- future. he wants to be an engineer in Engineer. future या in future he wants to be an engineer। नेक्स्ट वह रोज कॉलेज आता है। बोलिए। He He comes to comes to college college every every day. day. Comes to college every day. he comes to college every day College of जाता है। या he comes to college daily। जाता है कि जाता आता है है? सर। आता है जाता जाता है। है। जाता। अगर आता है। जाता है चुप रहो। अगर जाता है तो गोस करो, आता है तो कम्स करो। बात करो। सर सारी क्लासेस उसके द्वारा अटेंड की जाती है। बोलिए। All the classes All the attended by All him. the Every classes classes attended by attended him. according to him. एवरी नहीं, ऑल द क्लासेस आर अटेंडेड बाय हिम। Are. पैसिव वॉइस है। Yes, ऑल द sir. क्लासेस आर अटेंडेड बाय हिम। आगे बोलिए। लेकिन कल की क्लास उसने अटेंड नहीं की। बोलिए। But yesterday he class did- was he not did- attended. He He is didn't not attend attending yesterday's class. class. But he didn't attend yesterday's class। टीचर को कारण नहीं बताया गया। इसका नहीं बोलो। बनाया। टीचर को कारण नहीं बताया गया तो इसका तुमसे नहीं बना। कोई बात नहीं है। Yes. बाकी के लोग बताइए। नहीं बना सर। कॉपी में लिखिए सब। हम ऐसे ही बनाए लेकिन गलत ही होगा। बोले क्या? बोलो। हाँ बोलो। ऐसा क्यों बोलते हो? गलत ही होगा, सही भी हो सकता है। बोलो बोलो। You didn't inform teacher. गलत है ये, कोई बात नहीं है। सेंटेंस हमारा है इसका कारण क्या है? क्या सेंटेंस है?
टीचर को कारण नहीं बताया गया। सर ये हो सकता है सर क्या? इसका ये हो सकता है टीचर विल नॉट बी इन्फॉर्म्ड। गलत, बोलिए। टीचर इज नॉट वाई एक्सक्यूजेस। गलत, चलिए अलग से लिख लीजिए, बताता हूँ। टीचर को इसका कारण नहीं बताया गया। Yes, ma'am. टीचर को इसका कारण नहीं बताया गया। दो तरीके से बन सकता है, दोनों तरीका बता देता हूँ। टीचर को इसका कारण नहीं बताया गया। The Ma'am, teacher some of the was students are not in the group. the teacher was not informed. Negative sentence है इसलिए not लग जाएगा। The teacher was not informed the reason. The teacher was not informed the reason. और दूसरा लिखिए, the reason was not informed to the teacher. The reason was not informed. Reason नहीं बताया गया to the teacher. Teacher को. The reason was not informed to the teacher. चलिए क्लियर है? यस सर। ज्यादा हार्ड नहीं था। यस सर। हार्ड बिल्कुल नहीं था। तो ऐसे बनाते, मान लिया कि अगर मैं कहता कि टीचर को बुलाया गया, तो इसका अंग्रेजी क्या होता है? टीचर को बुलाया गया, इसकी इंग्लिश क्या होती? द टीचर वाज कॉल्ड। टीचर को नहीं बुलाया गया। टीचर वाज The नॉट teacher कॉल्ड। was not called. टीचर को इन्फॉर्म किया गया। The teacher was was informed. टीचर वाज इन्फॉर्म्ड। टीचर को इन्फॉर्म नहीं किया गया। The नॉट teacher इन्फॉर्म्ड। Teacher was not टीचर वाज नॉट informed. इन्फॉर्म्ड। the reason the teacher was not informed the reason, या दूसरे तरीके से बना लें, the reason was not informed to the teacher. ठीक है? चलिए अगला, शाम में उसने मुझे फोन किया। फिर बोलिए। शाम में उसने मुझे फोन किया। शाम में उसने मुझे फोन किया, बताइए क्या होगा? He calls me in the evening. गलत, Yes, ma'am. we can. He called me at the evening. इवनिंग ही कॉल्ड। गलत, तीनों का ही गलत है। He called, उसने मुझे इन्फॉर्म किया, तो कॉल्स कैसे हो जाएगा अंकित? कॉल्ड होगा ना, Yes sir. इन्फॉर्म या किया। पास्ट टेंस है ना? पास्ट में tense है सर। ना? Yes sir. ठीक है। He called me in the evening. At the evening नहीं होगा, at केवल रात के साथ लगता है, at night. He called me in the evening. उसने मुझे शाम में इन्फॉर्म किया। He called me in the evening. Evening. ठीक या है। in the उस- evening, Yes sir. उस या वक्त in मैं the बाइक evening चला he रहा called me. था। उस वक्त मैं बाइक चला रहा था, बोलिए। But At at that that time I time, was I riding. was riding the I was bike. I riding the was bike. driving the bike. I was riding. राइडिंग होगा, ड्राइविंग नहीं होगा। At that time I was riding the bike, या I was riding the bike at that time. ठीक है, नेक्स्ट बोलिए। मैंने उसे 10 मिनट के बाद कॉल करने के लिए कहा। ठीक है, बोलो। I told him to मैंने- call me after 10 minutes. That is right, 10 minutes करो। Yes sir. I told him to call me after 10 minutes. बाकी के लोगों ने नहीं जवाब दिया, क्यों नहीं जवाब दिया? नहीं बना था? नो सर नहीं बन रहा। अच्छा, मैंने उसे कहा, यानी I told him to call me. मैंने उसे कॉल करने के लिए कहा। I told him to call me 10 मिनट के बाद, यानी after 10 minutes. पूरा सेंटेंस क्या हो गया? I told him Told to him. call me after 10 minutes. I told him to call me after 10 minutes. Next, नेक्स्ट है सर, मैंने उसे कहा थोड़ी देर बाद मैं घर लौट रहा हूँगा। इसका होगा मैंने सर। उसे कहा, मैंने उसे Yes. कहा, सबसे पहले इसकी इंग्लिश कर लें, क्या होगा? I told to Said. आफ्टर told to him नहीं होता है, told him होता है। I Yes, sir, told I- him, told him I told him, मैंने उसे कहा, I told him। अब अगला सेंटेंस बोलो क्या है? that after some time I had been returning to home. रॉन्ग। मैं थोड़ी देर बाद घर लौट रहा होऊंगा। बताओ ये कौन सा टेंस है? लौट रहा होऊंगा फ्यूचर है सर।
तो फ्यूचर का कौन सा टेंस है अंकित? सर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है सर, ये 12th गलत नंबर है। सर। गलत है, ये 6 नंबर है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर थोड़ी कंटिन्यूअस। थोड़ी देर बाद मैं लौट रहा हूँगा। हमें क्लियर? मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा था, मैं खा रहा होऊंगा। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा होऊंगा। ये तो फ्यूचर कंटिन्यूअस है, 6 नंबर है। इसमें I और shall जब be six- being लगता है। और जब 6 नंबर है तो शैल बी बीइंग नहीं लगेगा। आई शैल बी रिटर्निंग, सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस Yes, sir. बी फोर। आई शैल बी रिटर्निंग होम आफ्टर सम टाइम या आफ्टर 5 मिनट्स, जो भी है। आई शैल बी रिटर्निंग होम आफ्टर सम टाइम। क्या है अमरन? थोड़ी देर के बाद है कि 5 मिनट के बाद? थोड़ी देर बाद। सर थोड़ी देर। थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर आफ्टर के सम बाद। टाइम। आफ्टर सम टाइम नैना। Yes, sir. नेक्स्ट बोलिए, नेक्स्ट बोलिए। अगले 5 मिनट में मैं घर पहुंच चुका होऊंगा। अब बताइए क्या है ये? इन नेक्स्ट 5 मिनट 5 minutes I shall be reaching। I shall be गलत। reach the home. गलत। Reach. फिर तो बोलो नैना। Next 5 minutes, in next 5 minutes I shall be reach the home. रॉन्ग। नेक्स्ट। In I will reach home in next 5 minutes. रॉन्ग। I haven't reached home I at will be fi- reached after home at. minute. रॉन्ग। रजनीश तुम बोलो। I had been reached home after 5 minutes. ऐड Wrong. कहाँ से होगा? रॉन्ग। shall शोभा तुम बोलो। से बना ही नहीं है। नहीं बना है शोभा से। चंदन तुम बोलो। चंदन। नहीं बना। चंदन से भी नहीं बना। मैं घर पहुंच चुका होऊंगा, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या विल हैव प्लस V3। यानी हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? आई शैल हैव रीच्ड होम। मैं घर पहुंचूंगा नहीं है, पहुंच चुका होऊंगा। पहुंचूंगा का मतलब पहुंचना बाकी है, पहुंच चुका होऊंगा का मतलब घर पहुंच गया। अब बारिश होगी तो मैं भीगूंगा नहीं। आई शैल हैव रीच्ड होम इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स। क्या जी सेंटेंस? 5 मिनट में। यस सर, अगले 5 अगले मिनट 5 में मिनट में। मैं इन घर द पहुंच नेक्स्ट चुका 5 मिनट। होऊंगा। ठीक है, इन द नेक्स्ट 5 को आप शुरू में भी लगा सकते हैं, अंत में भी लगा सकते हैं। इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स आई शैल हैव रीच्ड होम। आगे बोलिए। उसके बाद मैं उससे आराम से बात करूंगा। सर उसके बाद इसमें एक डाउट है। बोलो। सर इसमें शैल हैव लगा तो इसमें बिन नहीं लगेगा? आई के साथ शैल किसके साथ लगता है? आई के साथ लगता है। और किसके साथ लगता है? I be you. आई वी। आई वी के साथ लगता है, यू के साथ नहीं लगता है। तो आई लगा है तो शैल लगा है इसमें। आई शैल हाँ हैव शैल रीच्ड लगा। होम। आई शैल हैव बीन रीच होम नहीं इसमें। हैव बीन कहाँ से आ गया जी? स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर बोल दिया ना अभी तुम्हारे सामने। क्या स्ट्रक्चर कहा मैंने? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या कहा? शैल हैव बाय विल हैव सब्जेक्ट प्लस Shall शैल have हैव या विल Shall हैव have, will. प्लस plus प्लस V4. V3। सर V3। V3। तो आई शैल हैव रीच्ड, इसमें बीन कहाँ से लग जाएगा? अलग से थोड़ा कोई वर्ड लगेगा। चलिए नेक्स्ट बोलिए। वो पैसिव का याद रखना। हाँ नहीं, पैसिव नहीं। ठीक है, आगे बोलिए। उसके बाद मैं उससे आराम से बात करूंगा। उसके बाद मैं उससे आराम से बात करूंगा। क्या होगा? सर आराम से क्या होता है? प्रॉपर्ली। Properly बोल। प्रॉपर्ली बताइए क्या बनेगा? I properly talk to him. After that, आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर दैट आई विल प्रॉपर्ली टॉक टू हिम या आई विल स्पीक टू हिम आफ्टर प्रॉपर्ली। दैट आई विल टॉकिंग टू आई हिम विल प्रॉपर्ली। स्पीक टू हिम, आई शैल जिसको भी बोले। आफ्टर दैट आई शैल स्पीक टू हिम प्रॉपर्ली। आई शैल को आई विल बोला जाता है बातचीत के दौरान। आफ्टर दैट आई विल स्पीक टू हिम प्रॉपर्ली। नेक्स्ट। तुम क्यों नहीं उससे बात करते हो? सॉरी, तुम क्यों नहीं उससे Why- बात करते हो? अब ये कनेक्शन कटने वाला है, कट जाएगा तो अगली क्लास में हम लोग इसको कवर करेंगे। तुम क्यों नहीं उससे बात करते हो? बताइए क्या बना इंग्लिश? Why don't you talk to why him? don't you talk to him? ठीक है, वाई डोंट यू टॉक टू हिम या वाई डोंट यू स्पीक टू हिम, दोनों बातें बिल्कुल सही है। और बोलिए, क्या तुम हेजिटेशन फील करते हो? बताइए। डू यू फील